हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं उसको आज देखेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें, उसको प्लेलिस्ट में चेक करें या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन डिफरेंट तरह के होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें ऐसा क्या होता है जो उस केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें, तो उसके पॉइंट पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आना चाहिए ना। कि जो भी आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पढ़ते हैं, जो भी दो एलिमेंट दो एटम्स मिलकर जुड़ता है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, एक जैसे इधर रिएक्टेंट साइड कुछ हमने देखा कि इधर कुछ रिएक्टेंट साइड में आपका एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके बाद जब कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट देता है, तो वो प्रोडक्ट कैसे देता है, उसके पीछे का क्या आपका साइंटिफिक लॉजिक रहता है जो वो प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसमें एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो कुछ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बस सिर्फ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना चाहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में बोलते हैं उसमें ना कुछ ना मेकिंग एंड क्रैकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स चलता ही रहता है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व मेकिंग एंड क्रैकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल्स आपको अगर समझाएं तो एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, आप लोग ये सब तो देखे होंगे, NaCl जो आपका एक कंपाउंड NaCl, H2O जो लाइव एग्जांपल पानी का हम लोग लेके देखेंगे। तो देखिए, हम दो तरह के बॉन्ड का पहले हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे आपका हायर क्लासेस में है। ठीक, सिर्फ आपको समझना है कि जो मैं केमिकल रिएक्शंस आज आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, ताकि क्या हो ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये क्या होता है, कैसे फॉर्म हो जाता है। आप लोग तो क्वेश्चन करने लगेंगे ना, अगर नहीं बताऊंगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग धाए क्वेश्चन फेंकने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो NaCl होता है, आप जानते भी होंगे ये कैसे बनता है, नहीं भी जानते तो देख लीजिए ना। जैसे NaCl, यहाँ से हम लोग कहते हैं कि ये NaCl बन गया। तो ये देखिए कैसे होता है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो आप देखिए इसमें जानते हैं ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, एटॉमिक नंबर 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखेंगे 281 होता है या नहीं, 2 8 10 1 11 हो गया। ये जो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 70। तो इसका कुछ देखेंगे आप लोग, होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 रहता है। नॉन मेटल है 7 रहेगा, और इसमें 1 है क्योंकि ये तो मेटल है। अब देखिए ये NaCl बनता कैसे है। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, आपको यह पहले पता है कि नहीं कि कोई भी एटम है तो उसका जो लास्ट सेल है वैलेंस, वो अपना पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे तो वो किसी को देकर एक इलेक्ट्रॉन पूरा करे या तो वो लेकर पूरा करे। तो जनरली मेटल क्या होता है, लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या करता है, उसको गेन करता है। तो इससे एक यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा, जो ये सोडियम का जो एक मेटल है, एक एटम जो हमने लिए, तो इसका 2 8 1 है, यहाँ पर 2 8 7 है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, देख पा रहे हैं 1, और यहाँ पर लास्ट में कितना है 7। तो आप देखिए, अगर ये जनरली ये मेटल है तो लूज करेगा, तो ये लूज कर दे तो यहाँ, और इसको दे दे क्लोरीन को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार देखिए यहाँ से। तो ये अपना मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है क्लोरीन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कुछ बनेगा 2 8 8। तो देखिए लास्ट में 8 आ गया कि नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देखिए ये एक दे दिया तो ये गेन करने वाला हो गया, तो गेन करके इसने 8 बना लिया अपना, लास्ट में बैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब ये लूज कर दिया तो खत्म हो गया। तो इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक क्या बना, हमारा जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने कर दिया 2 8, यानी कि यहाँ से लूज हो गया तो यह हो गया, ये लूज कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर आपका बनेगा क्या, प्लस, और जो गेन किया वहां पर क्या बनता है, माइनस। अब यह क्या हो गया, अब यह जुट के बन गया आपका क्या, NaCl। आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, NaCl।
तो इस तरह के जिसमें कि चार्ज का इन्वॉल्व होता है, और तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड। बस आपको सिर्फ इतना याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक, देखिए एक बार समझ में आ रहा है या नहीं। जिसमें चार्ज का फॉर्मेशन होता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर वो बॉन्ड बनाता है, तो उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक ना, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली मेटल और नॉन मेटल्स का जो भी कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब एक बार H2O के केस को देख लीजिए, तो इसको हम मिटा सकते हैं या नहीं, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए एक बार हम H2O के केस को लेते हैं, ठीक है ना। तो H2O देखिए आपका वाटर, लाइव एग्जांपल हम दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग कहते हैं कि H2 प्लस O2 जो है कितना बना दिया, ये हो जाता है H2O। तो एक बार स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये देखिए हम दिखाएंगे आपको किस तरह ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, शेयर होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसको क्या कहेंगे, मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका गेन या लूज करके कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब हम बात करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड का, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अपना शेयर होता है, ठीक ना, एक दूसरे के साथ शेयर करके पेयर बनाकर वो ऑक्टेट या डुप्लेट अपना पूरा करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस केस में आप लोग देखिएगा कुछ ऐसा ही होता है, इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब गेन और लूज इसमें इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, तो आप लोग कुछ देखिए, हाइड्रोजन का क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो H2O का स्ट्रक्चर भी देखिएगा एक बार। ये ऑक्सीजन है और आपको पता ही है कि नहीं। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अगर आप लोग एटॉमिक नंबर जानते हैं तो क्या होता है, 8 होता है। और इसका लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम इसका 6 इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को बना दिए। अब हाइड्रोजन आपको पता होगा इसमें क्या रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ना। तो अब देखिए हम कुछ हाइड्रोजन का शेप यहाँ बनाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बना दिए। ठीक, अब देखिए हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि हाइड्रोजन को चाहिए क्या, वो हमेशा डुप्लेट पूरा करना चाहेगा, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा करेगा। इसके लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 8 करना चाहेगा, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये 8 तो बनाएगा नहीं, ये डुप्लेट पूरा करता है, तो डुप्लेट में ये जाकर स्टेबल हो जाता है। तो डुप्लेट बनाने के लिए क्या, दोनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो कैसे लेगा। तो देखिए इसमें आपका गेन और लूज नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो उसका ज्यादा अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट करके क्यों नहीं होता है, तो इस तरह के भी वीडियोस में आपको दे दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये देखिए, तो ये क्या करता है इस केस में, जब ये तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं हो सकता है, तो ये दोनों अपना क्या करता है, शेयर कर लेता है, एक दूसरे से अपना बांट लेता है, ठीक ना। अब जैसे देखिए ये दोनों भी अपना क्या करेगा, इस तरह से बांट लेता है। बांटने के कारण क्या था, अब देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन का काउंट करें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये एक यहाँ से शेयर किया 7, एक यहाँ से शेयर किया 8। तब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया। यानी कि इसका कुछ स्ट्रक्चर आप लोग इसलिए बुक्स में देखिएगा कि इस तरह बना हुआ रहता है। यहाँ हाइड्रोजन लटका दिया जाता है, यहाँ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 2 प्रेजेंट रहता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं क्या, ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को समझ गए ना। मतलब आपको मैंने ये सिर्फ बताया इसलिए ताकि आप इस चैप्टर को जब देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तो उसको समझने में आसानी हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन को मैंने थोड़ा सा ही बेसिक में बता दिया, ठीक। तो इससे क्या होगा, आप चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को आज चलिए समझते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम आज आपको पढ़ा पाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन तैयार हो गया।
बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए हम कुछ पॉइंट्स को वहां लिख लेते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी हो और आप भी जल्दी जल्दी सीख पाए। अब लिखने में तो ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा, आप लोग समझ ही रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो हमारा सबसे पहला आता है कि उसमें आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले उसको थोड़ा सा आप समझिए। तो पहले हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें देखिए आपका कहता है कि ए रिएक्शन इन विच a single product is formed by the combination of two or more reactants is called CR, combination reaction। कहने का मतलब है एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। आप प्रोडक्ट साइड को देखिएगा, जैसा कि अभी हम एग्जांपल देके आपको बताएंगे। तो जो प्रोडक्ट साइड होगा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक ना, कोई भी अदर प्रोडक्ट नहीं। कुछ भी इधर से डाले, कुछ भी इधर से हमने दिया, इतना 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 कुछ भी रिएक्टेंट रहा, इतना सारा रिएक्टेंट, लेकिन उधर जाकर सब कन्वर्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहां पर कॉम्बाइन हो रहा है, ए प्लस बी कुछ भी मिलकर कुछ दे रहा है डी, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधे इस तरह से आप समझिए कि कोई भी दो चीज को मिला दिए, उसमें मिक्स कर एक सिंगल प्रोडक्ट निकाल के कोई दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कॉम्बाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, या रिएक्टेंट्स कर दीजिए या एलिमेंट्स कर दीजिए, कंपाउंड्स कर दीजिए, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा, पहला एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले देखते हैं। तो इसमें आपका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में, अलग अलग तरह से इस पे क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस मतलब इससे तो क्वेश्चन एक से एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बुक्स को भी रीडिंग मारते चलिएगा ऐसा। हालांकि हम आपका बहुत सारा पॉइंट क्लियर कर देंगे पढ़ाते वक्त ही, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, तो इसमें नोट्स भी बनाइएगा अच्छे से। सर पहला जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इसमें। तो ये देखिए बोलता है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलता है तो वो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसको समझ पा रहे हैं कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर ए और बी, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मान लीजिए ये ए है, ये प्लस बी मिलकर कुछ क्या दे रहा है आपका सी, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका देखिए नाम को भी याद रखना जरूरी है। तो उसका जो नाम होता है आपका क्या कहलाता है, ये क्विक लाइम। कभी क्या दे देगा, क्विक लाइम इस तरह लिख कर दे देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड का ही नाम। ये तो वाटर है ये जानते हैं, वो क्या दे रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसका नाम क्या है, स्लैग लाइम इसको बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्विक लाइम, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है। कभी कभी आपको घुरा के पूछा जा सकता है कि आपको मतलब कभी भी ये लिख के नहीं देगा, बोलेगा कि व्हेन क्विक लाइम मिक्स्ड विद वाटर एंड इट गिव्स ए स्लैग लाइम, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से दिया जा सकता है, और भी बहुत टाइप्स है, उस तरह से दिया जा सकता है। अब देखिए जो आपका बुक में दिया हुआ है कि यह जो रिएक्शन है वो तो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो उसमें दिया गया है एक्टिविटी में कि कैल्शियम बीकर में आपका दिखाया गया कि वो बीकर में, आप लोग बुक खोल के देखिएगा, बीकर में आपका एक बार कैल्शियम ऑक्साइड लेकर वाटर उसमें मिक्स किया गया। तो वाटर मिक्स करने के बाद उसमें दिखाया गया कि टच करने के बाद वो कैसा फील होगा, उसमें आपको गर्म लग रहा है या वैसा ही है, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। तो वो सब देखिए, वो सब वीडियो तो हम आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट करके, विजुअल लाइव एक्सपेरिमेंट जो हम करके दिखाते ही हैं, उन सारे वीडियोस को जरूर देखें। तो उन सारे एक्टिविटीज हम कर करके वहां पर दिखाए हैं, आप लोग जाइएगा उस प्ले लिस्ट में, आपको अच्छा से वहां से आइडिया लगेगा कि वो रिएक्शन कैसे होता है। और उसमें मैंने आपको लाइव कर करके दिखाया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो देखिए उसमें होता क्या है, उसमें बताया गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जैसे हम लोग वाटर में डाले हैं तो वो क्या हुआ, स्लैग लाइन तो बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन साथ साथ में देखिए क्या वो थोड़ा सा वार्म हो गया बीकर। कहने का मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया,
तो देखिए यहाँ से फिर दो केस एराइज होता है, तो रिएक्शंस और उसमें दो टाइप्स ऐड हो गए कि एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक। तो इस पे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग तब तक ये समझिए कि दो तरह के और रिएक्शन होता है। फिर यहीं से आपका जब टेम्परेचर की बात करें कि गर्म हो गया, एक में क्या होता है टेम्परेचर हीट रिलीज होता है, एक होता है टेम्परेचर मतलब हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस तरह से दो केस वहां से बन गया, जिसमें हीट रिलीज हो गया वो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके डिफिनेशन को भी लास्ट में मैं लिखवा दूंगा, ठीक। तो फिलहाल आप ये समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में जब मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो इसके नाम को याद रखना है। और इसमें जो बताया गया लास्ट में कहा गया कि इसमें आपका कुछ हीट रिलीज हुआ, मतलब बीकर को टच करने के बाद पता चला वो कुछ गर्म हो गया, तो ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक टाइप का ये एक तरह का रिएक्शन है, प्लस ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये देखिए एक आपका है बर्निंग ऑफ चारकोल, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ चारकोल जो भी आप लोग पढ़ते होंगे, पता नहीं हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं, बर्निंग ऑफ चारकोल। ये क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या दे रहा है, CO2। अब देखिए इसमें अगर स्टेट को इस तरह मेंशन कर दीजिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। केमिकल इक्वेशंस को लिखते हुए अगर आप लोग बैलेंस कर दीजिए और इस स्टेट को भी मेंशन कर दीजिए, जैसे कि ये क्या होता है लिक्विड में हो जाता है, एक्वास कर दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है, बेटर रहता है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन होने से और सारा चीज मेंशन होने से आपको मार्क्स फुल मिलते हैं, एक भी मार्क्स आपका कटता नहीं है। तो उसी तरह हम मेंशन कर देते हैं, कार्बन यहाँ सॉलिड है आपका, ऑक्सीजन गैस हो गया और ये भी तो क्या है गैस, तो स्टेट मेंशन कर दिए, बैलेंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका क्या देता है, CO2। तो ये आपका बर्निंग ऑफ चारकोल जो हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए वाटर भी जो है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, तो H2 प्लस O2, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, ये गैस है ये भी गैस। H2 प्लस O2 क्या दे रहा है, H2O, जो कि क्या है लिक्विड। तो देखिए ये कुछ रहा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं इसे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट से क्या हो रहा होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स इधर बन रहे होंगे, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर टू और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, और इसमें जितने भी मैं एग्जांपल दूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसको आप जैसे करें याद कर ले प्लीज। और इसमें जो तीनों में तीन रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, और जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मैं लाइव आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। उस विजुअल लाइव एक्सपेरिमेंट को भी देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो फिलहाल हम उसको इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा बस यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और वहां पर आपको सारा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। तो उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, वो बहुत ही आपको मदद करेंगे इस सब रिएक्शंस को समझने में, कैसे कलर चेंज होता है, कैसे हीट इंक्रीज हो जाता है, क्या क्या होते हैं केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में, वो सारा हम विजुअलाइज करके आपको दिखाते हैं। तो उसको जरूर चेक कीजिए, ठीक है ना, उन वीडियोस को जरूर देखें। तो देखिए इस तरह के रिएक्शन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले डिफिनेशन को देखिए, बोलता है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड DR, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो यहाँ मैंने लिया है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट यहाँ कुछ भी रहेगा, मान लीजिए ABC या AB, जो भी मान लीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस B प्लस C, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है अलग अलग सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम यहाँ पर ये सब लिख रहे हैं इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए ये क्या है पता है कि नहीं, FeSO4, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeROUS, फेरस सल्फेट। नाम भी लिख देते ताकि आप लोग भूले नहीं, तो भूल जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसको जब हीट करते हैं ना, हीट करते हैं, जब इसको हीट करेंगे फेरस सल्फेट, देखिए जनरली आप लोग इसका अगर लाइव एग्जांपल अगर करके हम दिखाएंगे, वहां देखिएगा लैब में भी जब ये किया जाता है तो इसका क्या लिया जाता है, क्रिस्टल लिया जाता है। क्रिस्टल कौन सा, देखिए FeSO4.7H2, ये इसका कुछ केमिकल फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया जाता है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर धीरे धीरे एब्सॉर्ब होने लगता है, मतलब वाटर लूज होने लगता है।
वाटर एब्जॉर्ब होगा हीट देने के बाद, तो वाटर धीरे धीरे सूख लेता है। उसके बाद जब ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वो कौन कौन सा प्रोडक्ट देता है, तो ये देखिए Fe2O3 प्लस H2O प्लस SO3, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। नाम लिख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में मदद हो। फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए कुछ जब हीट होता है ना, तो ये जो FeSO4 है, कुछ देर देखिएगा, जब उसका क्रिस्टल को लेते हैं उसके बाद हीट करते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है ना, ग्रीन कलर का ये रहता है, ग्रीन कलर का। देखे होंगे, हम दिखाएंगे आपको लाइव करके, वहां पर वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये ग्रीन कलर का रहता है और उसके बाद यह जब कन्वर्ट हो जाता है, एक बार हम इसके पॉइंट्स को भी लिख देते हैं। ये भी क्या रहता है आपका, सॉलिड, और ये भी क्या है, फेरिक ऑक्साइड। सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड देता है जो सॉलिड होता है, और ये दो गैसियस प्रोडक्ट देता है, दो गैसियस प्रोडक्ट देता है ये, ठीक ना। तो ये ग्रीन कलर का आता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ठीक ना, तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर इसका क्रिस्टल का यूज करते हैं। उसके बाद जब हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर चेक किए, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को डाले, उसके बाद यहाँ से हीट दिए, हीट देने के बाद उसमें फेरिक ऑक्साइड तो बना ही, उसके बाद कुछ देर बाद आपका स्मेल आने लगा उससे, तो हमको पता चला इसमें गैसियस प्रोडक्ट भी थे। तो वहां से हम लोग पाए कि वहां पर SO2 प्लस SO3 भी बनता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, और दो एग्जांपल देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखिएगा। और आज हम इसको ना यहीं तक रखेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक। तो आज की वीडियो में हम लोग की बॉन्ड को भी देखें कि कैसे हमारा केमिकल बॉन्ड ब्रेक और मैक होता है, जिससे कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये सब जो बन रहा है, SO2, SO3, Fe2O3, तो ये सब क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन ही हो रहा है, हो तो रहा है केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से। तो केमिकल रिएक्शन जब भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन से ही आपका ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। कोई भी बॉन्ड टूट रहा है, जुट रहा है, सारा बॉन्ड का खेल है। अब हम दो एग्जाम्पल को और देखेंगे, ताकि क्या होना है, आज का वीडियो को बस यहाँ तक ही रखेंगे, ताकि मैं जितना भी पीछे का आपका रह गया उसका केमिकल एक्सपेरिमेंट का भी वीडियो दे दूं, तो वो सब भी देख लीजिएगा, तब धीरे धीरे अच्छा से समझ में आएगा। एक बार ही चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे अगर रिएक्शन, तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग समझ के पढ़िए, अच्छा रहेगा। इसलिए हम केमिकल एक्सपेरिमेंट उतना मेहनत करके वो वीडियोस बनाते भी है। तो इसलिए इसको नोट कीजिए, हम दो रिएक्शन को और पढ़ लीजिए। अब देखिए इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रह गया, उसको नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक तो आपका एग्जाम्पल है इसमें आपका कि जो हीट करेंगे ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो उसमें बताया गया है कि इसको जब हीट करते हैं यह देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकालता है। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट किया जाता है, तो वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये देखिए, ये भी हो गया आपका सॉलिड, ये भी हो गया आपका सॉलिड, और ये हो गया क्या, गैस। अब देखिए इसको कहते हैं, इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक, इसको तो मैंने आपको बताया अभी पिछले रिएक्शन में हमने देखा था, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम या लाइम की है इसको, ठीक ना, क्विक लाइम। तो इसके भी नाम को याद रखिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज करता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि हम लोग जिस भी डिकम्पोज, जैसे कि इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, CaCO3 का हीट देने के बाद क्या बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखिए जिस भी रिएक्शन में, जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग हीट देकर उस रिएक्शन को करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल कहने का मतलब हीट देते हुए हम लोग उसका डिकम्पोज करवाते हैं, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उस टाइप को भी याद रखिएगा। उसके डिफिनेशन एक बार, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, उसके डिफिनेशन को लीजिएगा कि व्हेन decomposition reaction carried
out by heating is called thermal decomposition रिएक्शन। इसमें मतलब हम लोग हीट देकर उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन कहलाता है वो आपका क्विक लाइम प्लस CO2 गैस रिलीज करता है हीट देने के बाद। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपका है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ब्राउन फ्यूम्स देता है NO2 जिसको कहते हैं PbNO3 होल 2। ये आपका एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, करवाने में बताया गया। तो इसको जब हीट करते हैं ना तो ये बनाता है आपका PbO लेड ऑक्साइड प्लस क्या देता है, एक देता है आपका ब्राउन फ्यूम जो इसको कहते हैं NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये भी गैस हो गया आपका, ये भी गैस, ये तो लेकिन सॉलिड है, ये भी सॉलिड। तो आपका मैं एक बार बुक में दिखाता हूं। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं देखिए PbNO3। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको कहते हैं लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या दे रहा है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2। इसको ये देखिए आपका ब्राउन फ्यूम्स देता है, जिस NO2 को बोलते हैं ब्राउन फ्यूम। ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग रिएक्शन में दिखाएंगे, हम आपको उस एनिमेशन में देखिएगा जाकर। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ आपको दिखा दिए कि जब लीड नाइट्रेट हीट होता है तो वो आपका देता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है प्लस O2 गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया कि ये जो ऊपर वाला रिएक्शन देख पा रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो क्विक लाइम देता है, इसका देखिए बहुत सारे रिएक्शन को इसलिए करवाते हैं ताकि उसका इंडस्ट्रियल पर्पस से कुछ यूज कर पाए। तो उसी तरह इसमें क्विक लाइम जो है मतलब इस प्रोडक्ट को हीट इसलिए करके इसमें कन्वर्ट करते हैं क्विक लाइम को। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो उसमें हम बताएंगे एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में कैसे आपका जिप्सम वगैरह का उसका पूरा डिटेल में हम लोग फार्मूला भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पर अच्छे तरह से पढ़ेंगे और भी आगे में इसके डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज के बस में देते हैं 2 केमिकल रिएक्शन जो आपको मैंने डिटेल में बताया, और आगे हम लोग इसलिए बाद में पढ़ेंगे ताकि हम आपको उसका पूरा रिएक्शन जो एक्टिविटीज आपके बुक में दिया हुआ है तो उसको हम आपको नोट करवा सके, आपको अच्छे से उसका एक्सपेरिमेंटल वीडियो दे सके जो आप लोग देखते ही है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो या पढ़ भी रहे हो इससे, तो थोड़ा क्या करें ना, आप लोग अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन को नोटिफिकेशन सारा ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस आए तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर देखिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वेयर कीजिए ताकि अच्छा रहेगा ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा पढ़ाने में भी, और अलग अलग चीज यहाँ पर लाने से हमें भी मजा लगता है। अगर आप लोग शेयर करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये रही कुल बातें, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक तो जरूर कीजिए, और कोई भी डाउट रह जाता है ना तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए उसको, हम आपके कमेंट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे या वहीं पे रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।